हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट जो जल्दी कहीं पढ़ाई नहीं होता है और बच्चे को भी उस चीज में रुचि नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे संस्कृत में बेहतर रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कम से कम संस्कृत का ऑल चैप्टर बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, व्याख्या करके आपको बताया जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं खास करके, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि और भी जो वीडियो मिलेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलते हैं, आज जो हम लोग का स्टडी मटेरियल है उसकी ओर चलेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। दरअसल आप जानते ही हैं हमारे क्लास 10th में 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, बट दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 100 मार्क्स का नहीं होकर के मात्र 80 मार्क्स के होते हैं, है ना। साइंस और सोशल साइंस, जिसमें 40 नंबर हर एक सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में 20-20 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते हैं, प्रैक्टिकल्स हुआ करते हैं। लेकिन 3 जो सब्जेक्ट हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत और मैथ है, और यही तीनों सब्जेक्ट हैं जो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपके सामने बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो कहीं न कहीं हम लोगों को अपने दो जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक मैथ, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश किया जाए, जैसे कि आप अपना स्थान बिहार बोर्ड टॉपर में ला सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन हो ना हो एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो उससे छूट जाता है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से वो बेहतर रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं 420, 25, 30 तक में जाकर के वो सिमट जाते हैं, क्योंकि याद रहे एक सब्जेक्ट कमजोर होने का मतलब है 100 नंबर पे उसका जो बेहतर रिजल्ट होना था वो 100 नंबर पे अगर उसका कमांड बेहतर से नहीं बना तो कहीं न कहीं 4 सब्जेक्ट में आप अच्छा रिजल्ट लाए, लेकिन उस सब्जेक्ट की वजह से आप, है ना, बेहतर रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाए जो आप सोच रहे हैं, बिहार टॉपर, स्टेट टॉपर, है ना, ये नहीं हो पाता, छूट जाता है। हम आप लोग के साथ जुड़े हैं संस्कृत के साथ। दरअसल मैथ से भी जुड़ा जा सकता था, लेकिन मैथ साइंस तो कोचिंग संस्थान में भी अच्छी तरीका से हुआ करते हैं, लेकिन संस्कृत हिंदी इन लैंग्वेज सब्जेक्ट पर उतना ध्यान नहीं होता है, और बच्चे भी कहीं न कहीं एक्टिव नहीं रहते हैं, है ना, उस सब्जेक्ट पे। सोचते हैं कि वो ये सब क्या है, संस्कृत इतना समझ में नहीं आता है, हिंदी तो अपना सब्जेक्ट है, हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बेहतर रिजल्ट ले आएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर हिंदी का कोई सिलेबस नहीं होता। 10th में उसका सिलेबस है, बुक्स हैं, ग्रामर्स पढ़ने हैं, है ना। उसी प्रकार संस्कृत का भी है, उसका बुक है, डबल बुक है, व्याकरण है, और उसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा और बेहतरीन से। और संस्कृत में रिजल्ट लाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में जो एग्जाम जो दिया जाता है उसका आंसर राइटिंग जो है वो संस्कृत का नहीं होता है। हिंदी में जैसे मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाया उसका जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, वो दोनों किस भाषा में होगी, तो हिंदी भाषा से होगी। डायरेक्ट हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शन भी हिंदी में ही रहेगा, और आपको हिंदी में ही जवाब देना है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो हिंदी में ही क्वेश्चन है, उसका आंसर हिंदी में लिखना है। तो बताइए संस्कृत कितना आसान हो गया, लेकिन संस्कृत बच्चे को रुचिदार नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, समझ में नहीं आता है तब जाकर के। तो इसीलिए आप लोग
इस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये सेशन मैं जो संस्कृत का ये सेशन स्टार्ट किया हूँ, है ना, ये मेरा एक ही प्लान है कि 90 और 95 इतना तक नंबर तो संस्कृत में जाना ही चाहिए। आप चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर यस लिखें, क्योंकि याद रहे आपके टीचर नहीं जाएंगे एग्जाम में लिखने के लिए, लिखना तो आपको ही है, पढ़ना तो मेहनत तो ज्यादा आप ही को करना है। तो कहीं ना कहीं आप यदि सपोर्ट कर देंगे, सर हम ला के दिखाएंगे, तो हमें भी जो है एक उत्साह आएगा, है ना, और उस उत्साह के साथ हम पढ़ाऊंगा जैसे ऑफलाइन पढ़ाया करता। संस्कृत मेरा लेने का एक ही मकसद है, क्लास संस्कृत का, और कम से कम एक क्लास आप लोग को पर डे मिलना चाहिए। यदि आप लोग भी चाहते हैं, जी हाँ मिलना चाहिए, और आप लोग भी सच में करना चाहते तैयारी, तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ यस लिख करके भेज देंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरे बच्चे हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। जब तक आप हमसे कनेक्ट नहीं हो पाइएगा, तब तक ना हम बेहतर से पढ़ा पाएंगे, ना आप बेहतर से पढ़ पाएंगे। चलिए, ये तो हुई बात केवल जानकारी के लिए कि क्या होता है और कैसे करना है। अब आता है संस्कृत की तैयारी। दोस्तों, संस्कृत की तैयारी के लिए 2 बुक्स होते हैं, है ना, और 2 बुक्स में से जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहते हैं। बुक का क्वेश्चन हो गया, है ना, बुक का क्वेश्चन हो गया, और व्याकरण, संस्कृत का जो व्याकरण होता है ना, ग्रामर पार्ट का भी कुछ मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बुक, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बुक से अगर आप बेहतर से बनाने लगे तो ग्रामर पे कमांड आपको धीरे धीरे होने लगेगा। और ग्रामर पे कमांड होना ये हल्का बात नहीं है, थोड़ा उच्च मानसिकता है ये ग्रामर, इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और ये जो बुक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम जो बोलेंगे उसको सिर्फ ध्यान से यदि आप सुन लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका बहुत मजा से आप देखेंगे क्वेश्चन, और आंसर आप, बहुत बच्चे जो ऑप्शन देखेंगे, तो आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, आप आंसर ढूंढेंगे कहाँ है, अच्छा ये आंसर होना चाहिए, होगा ही। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही, और खास करके क्लास में ध्यान दीजिए, आपको हम बार बार कहेंगे कि आपको अदर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा यदि आप क्लास में कंसस होकर के ध्यान दिए हुए हैं। तो ध्यान कंसस होकर के आपको क्लास में देना है। यदि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो एकदम एक स्टूडेंट की तरह, है ना, किताब निकाल लेंगे। आपका किताब है ट्यूशन भाग 2, है ना, और ट्यूशन भाग 2 का देखिए, है ना, द्वितीय भागा, है ना, क्लास 10, ये बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसी बुक से पढ़ेंगे। ओके, अगला, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगला जो फर्स्ट क्लास होगा वो इसका पहला पार्ट होगा, वो कल बताएंगे। लेकिन आज हम इसका पार्ट जान लेते हैं, कितने पार्ट से हैं, कितने दिन में हमको क्या करना है, वो भी देखने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये जो बुक है, इस बुक में कुल चैप्टर्स अगर हम जानेंगे तो टोटल चैप्टर्स 14 है। 14 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो मंगलम पाठ है। छात्रों, मंगलम पाठ का मतलब क्या है? मंगलम पाठ ही क्यों दिया गया है? तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो मंगलाचार्य, मंगलाचार्य का मतलब हुआ मंगल आचरण से करते हैं, है ना, मतलब शुरुआत थोड़ा सटीकता से हो, है ना। जिस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो पूजा के साथ करते हैं, पूजा करके जाते हैं, घर से निकलते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, है ना, कि भगवान मेरा ये काम सटीक हो। तो उसी प्रकार ये जो मंगलम पाठ दिया गया है, हम लोग को शुरुआत करने के लिए दिया गया है। हम लोग कोई भी काम को शुरू करते हैं तो मंगलाचरण होना चाहिए, है ना, भगवान का भजन होना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत शिक्षा मिलने वाली है ये चैप्टर में, और ये चैप्टर उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ, और इसमें 5 मंत्र भी संकलित है। उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का मतलब पटना के वैभव, मतलब पटना की सुंदरता समृद्धि के बारे में जानेंगे।
अगला चैप्टर जो है आलस्य कथा है। जी हाँ, आलसी लोग कैसे होते हैं, आलसी क्यों नहीं हमको होना चाहिए, क्या आलसी लोग ठीक होते हैं, क्या आलसी होना हमारे लिए कायरता की बात है, ये सब चीज हम आलस्य कथा पाठ में जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है संस्कृत साहित्य लेखिका। दोस्तों, ये संस्कृत साहित्य हम जो बुक पढ़ते हैं, तो ये बुक जो पढ़ रहे हैं, किताब जो पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं लिखा गया होगा, कहानी लिखे गए होंगे, बुक लिखे गए होंगे, अनेकों अनेक तरह के साहित्य लिखे गए, तो उसमें लेखिका का क्या महत्व है। लेखिका का मतलब, लेखक मतलब जो पुरुष लेखक है, जो कवि पुरुष है उसको लेखक कहेंगे ना, और जो लिखने वाली महिला है तो उसको क्या बोलेंगे, लेखिका कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला है भारत महिमा पाठ। अगला कौन सा है, भारत महिमा। भारत महिमा का क्या मतलब हो गया, है ना। भारत महिमा का मतलब अपने भारत की क्या महिमा है, क्यों यहाँ पूरे दुनिया में समृद्ध है, शक्तिशाली, सब कुछ। सोचिए कि भारत महान है, क्यों बोलते हैं भारत महान, हम ही नहीं बोलते, विदेश के लोग भी बोलते होंगे, है ना। भारत की क्या महिमा है, भारत में ही भगवान क्यों जन्म लेते हैं बार बार, भारत क्यों इतना बेहतरीन है, भारत की सुंदरता इतना कैसे है ना। तो ये बात जानेंगे। फिर अगला चैप्टर आते हैं संस्कृत में, खास करके हिंदू समाज के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है भारतीय संस्कार। भारत के कितने संस्कार हैं, सुनते हैं ना कि संस्कार इसका खराब है, उसको संस्कार नहीं मिला बेहतर बच्चे को, तो संस्कार कैसे मिलना चाहिए, कितने संस्कार होते हैं, क्या है ये संस्कार, किस ग्रह उपग्रह का नाम है संस्कार, है ना। तो वो चीज को हम जानेंगे संस्कार के बारे में अगला चैप्टर। उसके बाद अगला चैप्टर आता है नीति श्लोक पाठ। इसमें विदुर नीति जो है बहुत हम लोग को सिखाने की कोशिश किए हैं कि कौन आदमी पंडित है सच में, कौन सच में मूर्ख है, कौन व्यक्ति, कौन। अमित थोड़ा फोटो स्टेट जो है देख लो उधर क्या है ना। हाँ, उसके बाद जो है नीति श्लोक पाठ हुआ। फिर जो है करमवीर कथा पाठ है, जो करमवीर, हम लोग को कैसे करमवीर होना चाहिए, काम के प्रति कैसे जागरूक होना चाहिए, है ना। कर्मों में वीर। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, हिंदी का है, क्लास 8 में हिंदी में है ये करमवीर पाठ, उसमें कविताएं हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या है, एक कहानी दिया गया है और उस कहानी को हम लोग पढ़ें। फिर आगे आता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। जानते हैं ये पूरा चैप्टर यदि आप बेहतरीन से पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर अगर खास करके संस्कृत का अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, आप में ज्ञान का अपार हो जाएगा, बहुत चीज आप जानने लगेंगे, है ना। तो ये जो है अगला स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके महानता के बारे में पढ़ेंगे, जन्म कब हुआ, ये कहाँ क्या किए, है ना, ये सब चीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ। उसके बाद जो अगला पाठ होगा हम लोगों का वो है मंदाकिनी वर्णनम पाठ। जी हाँ, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो है मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते हैं। जब श्री राम भगवान जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब वनवास होता है तो सीता जी के साथ श्री कृष्ण वो जो है लक्ष्मण, राम जी के भाई और सीता जी स्वयं राम, वो सभी जो है कहाँ जाते हैं, वन चले जाते हैं और वहां पे एक नदी का वर्णन करते हैं भगवान राम, है ना। माता सीता को बताते हैं कि देखो ये कैसा नदी है, इस नदी का सुंदरता के बारे में बताने के प्रयास करते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही चैप्टर, जितने भी चैप्टर अभी हम आपको बताए हैं, इतना रोचक लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। इसलिए एक एक दिन, हर एक दिन एक एक चैप्टर्स होंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब्जेक्टिव्स होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर होते। उसके बाद अगला जो चैप्टर आप लोग को आता है व्यग्र पथिक कथा। व्यग्र पथिक कथा, बड़ा मजा आएगा व्यग्र पथिक कथा में। व्यग्र का मतलब होता है बाघ, पथिक का मतलब होता है राही, जो रास्ता चलता है। इन दोनों के बीच का कथा है कि किस प्रकार वो जो है पथिक जो है, जो राही है, वो लोभ में पड़ जाता है
और वो शेर कैसे उसको, बाघ जो है कैसे लोभान्वित कर लेता है। व्याघ्र का मतलब बाघ होता है, पथिक का मतलब राही होता है, रास्ता चलने वाला होता है। तो व्याघ्र, पथिक और उसकी कथा के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जो बताया गया है शिक्षा, लोभ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जरूरी लोभ नहीं होना चाहिए कभी भी, बड़े से बड़े कामों में लोभ नहीं। इस सभी शिक्षा हमको मिलने वाला है और बड़ा विस्तार से होगा, इसलिए निश्चिंत होकर के पर डे क्लास करें, नित्य दिन, है ना। क्लास आपका बेल आइकन अगर आप प्रेस किए हुए हैं, ऑल नोटिफिकेशन अगर आप जो है ऑल नोटिफिकेशन यदि दिए हुए हैं तो कहीं न कहीं आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और नोटिफिकेशन जैसे गया तो आप जो है देख सकते हैं वीडियो, और नित्य दिन देखें, है ना। एक दिन वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हर एक दिन कुछ बेहतर होगा। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे, है ना, जिससे कि हमारे साथ स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल हो, हमारी यही कामना रहती है। उसके बाद कर्णस्य दान वीरता पाठ है। जब कर्ण का नाम आता है रुआ खड़ा हो जाता शरीर पर, इतना किस प्रकार से था कर्णस्य दान, मतलब कर्ण का दान वीरता, है ना। श्री कृष्ण भगवान भी उनका जो है कई बार परीक्षा लेते हैं, है ना, और उस परीक्षा में एकदम अव्वल आ जाते हैं। बड़ा आनंदमय चैप्टर होने वाला है कर्णस्य दान वीरता पाठ, है ना। और कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वही सूर्य पुत्र कर्ण, है ना, जिसको सुपुत्र लोग कहा करते थे, लेकिन बाद में पता चला उसी पास कवच और कुंडल, है ना, निहित था, शरीर में था। जब तक उनको कवच और कुंडल शरीर में रहे कोई नहीं उसको मार सकता था। तो कहीं ना कहीं ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मजेदार। सबसे पहले तो ये याद रखिए, आप लोग अगर कभी सोचते भी होंगे ना कि संस्कृत ना बड़ा हार्ड चीज हुआ करता होगा, नो, ऐसा सोचना आप छोड़ देंगे। लगातार आप 2-4-10 दिन आप मेरा क्लास कर लीजिए, पता चलेगा संस्कृत से हमको मोहब्बत हो गया और विषय उतना मजा नहीं आता जितना संस्कृत में मजा आने लगा है। उसके बाद अगला जो चैप्टर आप देखेंगे, उसका चैप्टर का नाम है विश्व शांति चैप्टर। जी हाँ, आज देखते हैं दुनिया में कितना अशांति फैला है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, कितना अशांति फैला है। यूक्रेन, रूस, कभी चीन भारत, कभी भारत पाकिस्तान, ये सब क्या है? ये पूरी दुनिया में क्या फैला हुआ है अशांति? अशांति का क्या कारण है? क्या ये अशांति को खत्म किया जा सकता है? अशांति कहां से जन्म लेता है? ये सब चीज हम लोग जानेंगे। बताइए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं नहीं हमारे लाइफ के लिए, हमारे भारत देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए? जिसका आंसर है हाँ। आपको भी लगता है तो कमेंट्स में यस, जो बात आपको लगे ना कि हाँ बिल्कुल सर, कमेंट्स में जरूर यस लिखें, है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, है ना, जिससे कि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमसे लाखों की लाखों संख्या में विद्यार्थी जुड़ पाए और फायदा उठा पाए। बच्चों का बेहतर भविष्य हमारा कामना रहता है। और ये लास्ट चैप्टर जानेंगे, उस चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। जी हाँ, शास्त्रकार मतलब शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि विकसित होती है ना। हम लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इधर उधर सभी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र की ज्ञान नहीं पढ़ते हैं, है ना। कई तरह के शास्त्र प्राचीन भारत से ही हमारे भारत में अनेकों तरह के शास्त्र बने, अनेक तरह से वेद है, उपनिषद है ना, वो जो दर्शन है, ये सभी चीज है, वेदांग हुए, और कई महान महान लोगों ने भी जो है अनेकों प्रकार के शास्त्र का रचना किया है। शास्त्र ही सच में शस्त्र है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ये पूरा चैप्टर का मैं आपको बता दिया कि कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इसको समझ भी लिए होंगे कि हमको ये सब चैप्टर पढ़ना है। और सच कहते हैं, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहें तो इतना मजा आने वाला है संस्कृत में, इतना मजा आने वाला है संस्कृत में कि आप कभी संस्कृत के बारे में ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते माइंड में कि ऐसा भी संस्कृत होता होगा क्या। देखिए, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कुछ चैप्टर को। मंगलम पाठ, उसके बाद पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ, जिसमें पटना के बारे में बताएंगे। आलस्कता पाठ, जिसमें आलसी के बारे में बताएंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका की, लेखिका मतलब लेखिका कैसे, लेखक मतलब पुरुष, लेखिका मतलब महिला जो लिखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन बहुत है, प्राचीन काल के कौन थी,
लेखिका, वर्तमान काल की कौन है, आधुनिक काल की कौन है, ये सब बात हम बताएंगे। उसके बाद भारत महिमा, भारत की क्या महिमा है, पूरी दुनिया में इसकी गीत क्यों गाई जाती है। भारत की गीत पूरा दुनिया गाता है। अरे भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता है। कई देखिए गाना में भी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा वो भारत देश। अगर ये गीत हमारे भारत देश पर क्यों लिखा गया, भारत की महिमा ही इतना बहुत बड़ा है ना, अपार महिमा है हमारे भारत की, है ना। और हम लोग को देशभक्ति के अंदर से जगेगा, भारत के प्रति देशभक्ति, ये चैप्टर पढ़ने से। उसके बाद अगला चैप्टर है भारतीय संस्कार। भारत में कितने संस्कार होना चाहिए, 16 को संस्कार होते हैं, बता देते हैं आपको चैप्टर में, तो विस्तार से बताएंगे ये 16 कौन कौन संस्कार है, कब होना चाहिए संस्कार, और माता पिता द्वारा हमको कैसे संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो है नीति श्लोक पाठ पढ़ेंगे, जिसमें नीति के बारे में बताएगा, कैसा नीति विधाता किस प्रकार से हमको रचता है, क्या हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बदलते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही, आप जैसा कर्म करते हैं भाग्य आपका वैसा लिखाता है ना। आप अपने कर्मों से भाग्य को भी बदल सकते हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ने से ये प्राप्त होगा, मानसिकता जगेगी हमें। उसके बाद कर्मवीर कथा पाठ, बोले ना कर्म करने से फल जरूर मिलता है, और कर्मवीर पाठ जो हम पढ़ेंगे उसमें वो कहानी है, उसको हम पढ़ने की प्रयास करेंगे। फिर अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, उसका जीवनी का अध्ययन करेंगे, जीवन में क्या क्या किए, क्या महत्व है उनका, जो किताब में इसका नाम आ गया। आगे है मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ, मंदाकिनी नदी का वर्णन श्री राम भगवान कैसे करते हैं, माता सीते को कैसे कैसे बता रहे हैं, वो सब जानेंगे। और उसके बाद होता है व्याघ्र पथिक कथा, बाघ की कहानी और पथिक की कहानी, ये दोनों कहानी में क्या होता है, बड़ा रोचक कहानी है, मजा आने वाला है। उसके बाद जो है कर्णस्य दानवीरता, कर्ण कैसे दानवीर है उसके बारे में, कैसे कवच कुंडल उसको जो है इंद्र भगवान आते हैं और छल पूर्वक उनसे लेकर के चले जाते हैं, तब जाकर के महाभारत में वो मरते हैं, तो महाभारत में उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में आज तक। उसके बाद जो है विश्व शांति चैप्टर पढ़ेंगे, जो विश्व में कैसे शांति रहना चाहिए। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे शास्त्रकार, कि शास्त्र को पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्यों शास्त्र को हमको पढ़ना चाहिए। आज शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं तो क्या घाटा में हम लोग जा रहे हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप पूरे वीडियो को बेहतरीन तरीका से देखेंगे। यदि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत हो, अगर हमको बोलने में या स्पीड बोल दिए कुछ ज्यादा चला गया है ना, मतलब होता है कभी कभी आदमी को दिमाग नहीं जाता तो कभी कभी दिमाग से चला जाता है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए जो है आप हमें कमेंट्स में लिखें, सर हाँ ऐसे थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा हमको ये दे देते, थोड़ा नोट्स देते, अनेकों प्रकार की चीज आप लोग हमें जो है सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तब जाकर के जब तालमेल जब बैठ जाएगा ना, तब तो बेहतरीन तरीका से हम भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, मजा आने वाला है। आप भी मेरे साथ, हम भी आपके साथ, तब जाकर के गाड़ी चलेगी साथ साथ, और मैट्रिक का रिजल्ट होगा बिहार टॉपर से भी ऊपर, यही हमारी आशा है। और आपसे 100% उम्मीद भी रखते हैं। बताइए उम्मीद रखिए कि नहीं, कमेंट्स में रखिए यस सर, उम्मीद रखिए। हम पक्का 90+ मार्क्स आपका विषय संस्कृत में ला करके दिखाऊंगा, ऐसा वादा कीजिए सभी बच्चे, वादा कीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द कर ही दीजिए, है ना। अभी पहले शेयर कीजिए, पहले शेयर कीजिए जी, शेयर कीजिएगा तब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएगा। और कभी कभी जब लाइव आएंगे तो अनेकों स्टूडेंट के संग्रह के साथ जब पढ़ाया होगा तो मजा आएगा, और भी तब तो लगेगा ना कि अटैचमेंट है, आप देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में आने वाला है जी, ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं ना वैसा मजा आने वाला है। बस होता क्या है कि ऐसा मजा जो नहीं आ पाता है ना, बस हम भी मतलब थोड़ा सा छोड़ देते हैं, नहीं तो ऑफलाइन में जिस तरह से मजा आता है पढ़ाने में, बच्चे को पढ़ने में मजा आता है ना, वैसा ही करने के हम भी प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन में भी, और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ने की प्रयास करें, और इसमें केवल मेरा ही हाथ नहीं हो, आपका हाथ हो, आपके दोस्तों का हाथ हो, और तब जाकर के देखिए ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। और अभी केवल संस्कृत का आप झलक देखिएगा, आने वाला समय में जब आपको और भी चीज की जरूरत होने लगेगी तो अनेकों सब्जेक्ट की जानकारी आपको देना शुरू हो जाएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन सच में ऑनलाइन पढ़ के भी क्या किया जा सकता है। आज बिहार टॉपर स्टूडेंट भी होते हैं तो पता चलता है ऑनलाइन पढ़ के भी हुए हैं। तो अगर ऑनलाइन से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काटने वाला है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट की वादा, और केवल बिल्कुल फ्री रहेगा।
इसको याद रखेंगे, कभी भी ऑनलाइन जो वीडियो आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका कोई फीस नहीं लिया जाएगा आप लोगों से, बिल्कुल फ्री रहेगा। नोट्स भी मिलेगा तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप जो है फोटो स्टेट में निकाल लीजिएगा, पीडीएफ आपको डायरेक्ट बोल देंगे, लिंक भेज देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं होगा तो हम लिखवा देंगे और उसका बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।